पप्पू, राहुल के विषय में कुछ पता चला? अफसोस चच्चू, राहुल के बारे में कुछ पता नहीं चला। हमको तो लग रहा किसी ने किडनैप कर लिया राहुल को। अरे यार, किडनैप नहीं तो कर लिया है। किडनैप आदमी हैसियत देख के करता है, और इनके बड़े भाई साहब की हालत ये है कि अगर किडनैपर फोन करेगा ना तो उल्टे वो किडनैपर से कह देंगे कि कुछ पैसा उधार दो। क्या? हाँ, किडनैपर से कहेंगे पहले 5 लाख दो, उसके बाद हम बच्चा वापस लेंगे। पूरा खानदानी ऐसा है। पप्पू, पहली बात तो जितनी औकात है ना तुम्हारी, उतनी बात किया करो। और दूसरी चीज, अगर इस अनशन पंशन में हम खत्म हो जाए ना, तो जो परसों नई अली चाची से मिलवाया था, उनके पास चले जाना। 12 कचौड़ी बनवा के 10 हमारे सिरहाने रख देना, 2 तुम खा लेना। कचौड़ी? बहुत याद आ रही है। राहुल की? राहुल की तो आ ही रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा ना, अंदर चूहे उछल उछल के पकौड़ी कचौड़ी चिल्ला रहे। एक बात बताएं बिट्टू भैया, ये तुम्हारा भतीजा है ना, इसको तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम नेतागिरी में हो, कितना ड्रामा करते हो। ये बात तुमको कैसे पता है कि इनके भतीजे को सब पता है कि ड्रामा कर रहे हैं? सबको पता है, सबको पता है ये बात। किसको नहीं पता ये कैसे है? पूरे मोहल्ले को पता है कैसे? और क्या? इनके भतीजे को नहीं पता होगा ये कैसे? अरे है, बिल्कुल सबको पता है। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। आज भैया तुम दोनों जन बिल्कुल एक जैसी भाषा बोल रहे हो। हमको लग रहा पप्पू, किसी को पता हो या ना पता हो, इन दोनों को राहुल के विषय में सब पता है। फिर वही बात, अभी कल ही पूरी हवेली की तलाशी हुई है, कुछ मिला? खामखा की बात कर रहे हो। और बक्से में भी तो देखा था घुस के। अच्छा ठीक है यार, मारा पीटी ना करो, ठीक है। कूड़े, तुम अपनी खोपड़ी में इतने अंगूर लादे घूम रहे हो, एक गुच्छा अपने बिट्टू भैया को भी दे दो, हम खा लें। अंगूर? अब डिस्टर्ब हो गया भूख के मारे। हैट है मेरे सिर पे, ये देखिए। हेड हटाओ। बीबीसी, ये देखो हम फूल की माला लाए। अब इनका वीडियो बनाओ जब हम माला पहना लें उसके बाद। ठीक। पप्पू, आज हम भैया तुमको मान के, तुम मेरे सगे हो, इतने भारी अनशन में भी तुमने धीरे से हमको पकौड़ी कचौड़ी की माला पहना ही दी। रुकिए, क्या कर रहे हैं यहाँ? एकदम बावले हो गया क्या? हमें लगता है इनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेलुसिनेशन हो गया। हाइलोजन कहाँ लगाएंगे? क्या हुआ है? अरे यार, भूख के मारे बिलबिला गए हैं। अच्छा, हैंगरी हैं। हाँ तो मतलब भूख मतलब हैंगरी हैं, और क्या? अरे यार ये बताओ, बचेंगे कि नहीं बचेंगे? ये तो डॉक्टर साहब बताएंगे। अरे इंटरव्यू ले लें, पता नहीं कितनी देर रहेंगे। जल्दी से लगाओ, जल्दी लगाओ। बिट्टू जी, अब राहुल का तो कुछ पता नहीं चल रहा है। आप कब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे? अब तुम मिश्रा के बाप की कसम दे के केला खिला रहे हो, तो हम खाए ले रहे, नहीं तो हम हमारा केला नहीं है, माइक है हमारा। राहुल, अरे मेरा भतीजा मिल गया, राहुल, अरे मेरा राहुल। यहाँ कहाँ से आ गया? मतलब कहाँ है? पता नहीं कहाँ है। अरे राहुल मिल गया, अरे मेरा राहुल। छोड़िए। राहुल नहीं है वो, राहुल नहीं है। जाओ बेटा जाओ, आराम से जाओ, हैं, घबराना नहीं। राहुल नहीं है चच्चू। वो राहुल नहीं है, तुम राहुल हो बउआ। तुम कहाँ चले गए बेटा? बच्चों को छोड़ के कहाँ चले गए? अब जाओगे कभी?
बदतमीज। अब ये सड़क पे ये क्या नौटंकी कर रहा है यार? यहाँ पागल हो गए हैं, राहुल इतना है, ये इतने को चूम रहे हैं। ये जितना नाटक आप कर रहे हैं ना, राहुल को सब पता है। उसको मालूम है कि 3-4 घंटे ज्यादा भूखे नहीं रह सकते हैं, इसलिए वो इस भूख हड़ताल से वापस आएगा नहीं। ऐसी बात है तो अब हम ऐसा काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे कि राहुल के दिल के साथ साथ दिमाग भी पिघल जाएगा। अरे यार, तुम ऐसे खुलेआम क्यों घूम रहे हो? अरे वो तुम्हारे फ्रिज में मिठाई रखी है ना, तो मिठाई का डिब्बा हमें दे दो। अरे यार, वो बहुत महंगी है। अगर हम पूरा डिब्बा लाएंगे तो मम्मी पूछेंगी। हम तो भाई एक ही ला सकते हैं। तुमसे कुछ नहीं होगा। अरे गुड्डू, तुम नजर रखना। अरे यार, तुम मरवाओगे, जल्दी जाओ। ये कौन है? हम हैं मम्मी, आपका सबसे छोटा और सुंदर बेटा गुड्डू। अरे गुड्डू, लेकिन ये ऐसे चादर क्यों ओढ़ रखी है? अरे वो थोड़ा सा बुखार हो गया था ना। हाँ, उस दिन रात को भी तुम ऐसे ही कंबल ओढ़ कर लेटे थे। और देखे जरा। अरे गुड्डू जान, यहाँ क्यों छिपे आप? क्या हुआ? छिपन छिपाई खेल रहे हैं ना, हम भी छिपते। क्यों? सकीना, वहाँ तुम किससे बात कर रही हो? कौन है वहाँ? आपका छोटे वाला बेटा है ना, जो सबसे सुंदर है। गुड्डू जान से बात कर रहे हो? एक्सक्यूज। जरा एक बार गुड्डू को सामने लाना। तो फिर ये कौन है? भाभी, वहाँ राहुल जान है। हैं? हाँ, राहुल। सकीना, तुमको पता था क्या? फिर भी तुमने हमसे छुपाया? अरे देखा नहीं तुमने टीवी पे बिट्टू भैया का रो रो के क्या हाल हो गया था? गुड्डू, तुमको भी पता था? हे भगवान, हम तो सोच भी नहीं पा रहे कि राहुल को हमारे घर में सबने छुपा रखा था और हम ही को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया सकीना? वो भाभी, मटन खा लिया था ना हमने। हाँ तो बस मटन खा लिया था। अरे तो क्या वही तो सोच रहे हैं भाभी। तो क्या है वो बन गया ना, हमारा मतलब याद आ गया। हम मटन लेने गए थे ना, तो वहाँ ना हमारे 500 रुपए चोरी हो गए थे, गुम गए थे। हाँ तो गुम गए। सकीना, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है बिल्कुल। हाँ, हमें भी यही लग रहा है भाभी। लेकिन भाभी, आप मिश्रा भाईजान से भी तो पूछ सकती थी, उन्हें तो हमसे पहले पता है, सब कुछ पता है उन्हें। क्या मिश्रा जी को सब कुछ पता था? हाँ। फिर हमें क्यों नहीं बताया उन्होंने? वो दरअसल बात ये थी भाभी कि उन्हें ना बच्चों ने ब्लैकमेल किया हुआ था कि अगर वो आपको कुछ बताएंगे तो बच्चे उनका भी राज खोल देंगे। राज? अरे ऐसा कौन सा राज था भाई जिसे छुपाने के लिए मिश्रा जी ने ये सब कर दिया? तुमको पता है वो राज गुड्डू? अरे अब कुछ तो बोलोगे महाराज। जी मियां, क्या हम राहुल जान को लेकर आ जाएं? या अल्लाह, भाभी जान जल्दी चलिए, राहुल जान आप भी चलिए, जल्दी चलिए। अरे कुछ तो बताओगी सकीना, हुआ क्या है? अरे हम यहीं पर खड़े रहे क्या? क्या नाटक है ये सब? चलो उतरो नीचे, गिर जाओगे, खरोच लग जाएगी पैर में। अबे अगर नीचे आ गए ना तो मुझको पटक के मारेंगे। बहुत तमीज औकात से बात करना। हम यहाँ कोई गिरने के लिए चढ़े क्या बे? हमारा भतीजा नहीं मिल रहा, हम परेशान हैं। हम कूद के सुसाइड करने के लिए चढ़े। अरे यार, ये क्या फालतू का ड्रामा कर रहे हो? नीचे आओ। क्या चाहिए बताइयो? अरे यार, ये कूद काट के मर गए तो पुलिस हमारे पीछे लग जाएगी। मियाँ ना, हम बिट्टू मियाँ को अच्छे से जानते हैं। ये इतने काइयाँ हैं, इतनी आसानी से मरने वाले नहीं हैं। लेकिन एक बात तय है, इनके नीचे उतरते ही हमारा मरना तय है। तुम्हारा कौन सा राज है बे? राहुल, मेरे भतीजे, मेरे लाल,
अब तुम्हारे चाचा जा रहे भगवान के घर, तुम जहाँ रही ना खुश रही ना बस, लेकिन बेटा आना फर्स्ट, तब तुम्हारे चाचा की इस मृत्यु आत्मा को शांति मिलेगी, नहीं ये आत्मा भटकती रहेगी मेरे लाल। और सुनो, जब भी लौटना घर जाना, पीछे वाले कमरे में जो अलमारी है उसमें देवेंद्र वकील साहब की अम्मा जब मरी थी हमें एक जोड़ी चप्पल दी थी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल नई धरी है। जब बड़े हो जाना संभाल के पहन लेना, खराब ना करना उसको। पप्पू। हाँ हाँ बोलो। तुम हमारे अकाउंट से 325 रुपया निकाल के ठीक ठीक ठीक। और 200 रुपया मिश्रा जी को दे देना और 200 रुपया मिर्जा जी को दे देना। अब तुम सोच रहे होगे 75 रुपया तुम्हारे घुसे जा रहे हैं, भाई जी हम अगले जन्म में ईमानदारी से दे देंगे तुमको। अरे यार ठीक है भैया, अब चल रहे हैं, सबको टाटा बाय बाय। ऐसा कौन सा राज है, मिश्रा जी से पूछना ही पड़ेगा। अरे क्या है? मिश्रा जी, अरे बचाओ ना इनको। अरे बचा तो रहे, अब और क्या करें? क्यों? कर तो तुम बहुत कुछ सकते हो। कहीं शांति जी को राहुल मिल तो नहीं गया? ठीक है भैया, टाटा बाय बाय, सब्बा खैर, जय श्री राम। चीटी चढ़ी पहाड़ पे शक्कर के वास्ते, बिट्टू चढ़े पहाड़ पे राहुल के वास्ते। नहीं राहुल मेरे लाल, तुम अरे मट्टू भैया क्या कर रहे हो, पलट जाओगे। खबरदार, अगर उधर से उतरे तो पीछे सीढ़ियां, उधर से उतरो, चलो। भाभी राहुल को ख्याल रखना, राहुल बेटा यहीं रुके नहीं ना, तुम्हें चच्चू की कसम है। बउआ तुमको एक बार भी नहीं लगा अपने चच्चा को छोड़ के भाग गए थे कि चच्चा तुम्हारे कैसे जिएंगे बिना तुम्हारे। रोते रोते हमारे शरीर का पानी सूख गया, हम ग्लूकोज चढ़वा चढ़वा बउआ रोए हैं, समझ लो। तो ऐसे में इन लोगों ने हमको निर्जला अनशन करा दिया, ना खाओगे और ना पियोगे, मरते मरते हम बिल्कुल बचे। बउआ बउआ हम तुमको कुछ कहते हैं ना, तो इसलिए कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम तुमको सबसे आगे देखना चाहते हैं। हो सकता है हमारा कहने का तरीका तुमको खराब लगता हो, तो उसके लिए हमको माफ कर दो। तुम बउआ ये बताओ, तुम इतने दिन रहे कहाँ? और कहाँ, इसी हवेली में। क्या? हाँ। मिश्रा मिर्जा, इतने दिन राहुल तुम्हारी हवेली में रहा? तुम दोनों ने मिलकर हमको धोखा दिया है। इन्होंने धोखा नहीं, बल्कि हमें इनके बारे में सीख रहे हैं। बाबू लो समोसा खाओ, बाबू भूखे हो ना, खा लो। हैं? देखो तुम्हारे चाचा कितने भूखे हैं 2 दिन से। भाई खाओ खाओ, खूब खाओ, चटनी भी ले लो। हाँ बेटा, पूरा पूरा समोसा खाओ, है ना, फिर चाय के साथ ये वाले बिस्किट भी खाना, ठूस लो मुंह में। बात तो सही है, लेकिन राहुल बेटा तुम कुछ कह रहे थे। अरे कहना वहना क्या है शांति जी, भाई दोनों भूखे हैं, समोसा खा रहे हैं, खाने दीजिए, बाकी तो सब ठीक ही है। गरम गरम है, फिर ठंडे ठंडे हो जाएंगे, मजा नहीं आएगा, खा लो खा लो। अजी ठंडे हो जाए चाहे गरम, तुम लोगों ने बिट्टू को धोखा दिया है। अगर हम इतने जहरीले आदमी ना होते ना, तो तुम लोग हार्ट फेल तो हमारा करा ही देते। मियाँ ऐसे कैसे हार्ट फेल हो जाता? नीचे हमने सारा बंदोबस्त कर रखा था, नीचे चादर लेके खड़े थे, आप नीचे टुड़ुक करके गिरते, हम चादर में आपको लपकते और कैच कर लेते, आप बच जाते। चलो भाई, जो हुआ सो हुआ, लेकिन राहुल सकुशल वापस आ गया। हाँ ये बात तो सही है यार। वैसे ये सब कुछ शुरू तो पिकनिक से ही हुआ था ना, तो खत्म भी पिकनिक पे ही होगा, क्यों मिश्रा जी? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, बहुत टेंशन हो रही है ना, तो थोड़ा दिमाग भी हल्का हो जाएगा। हाँ तो फिर कल चलते हैं। हाँ हाँ हाँ। हम पिकनिक पे जा रहे हैं। बैठ जाओ बेटा, हम नहीं जाएंगे पिकनिक पे। क्यों? अरे इनको ढूंढने के चक्कर में हमारा बहुत पैसा खर्चा हो गया है। वैसे तुमसे कोई कहीं से चलने के लिए? हैं?
तुमसे किसी ने कहा है कि तुम पिकनिक पे चलो? कहा तो किसी ने नहीं। फिर काम खाई लबर लबर बड़ी अम्मा बनने क्या जरूरत है? चलिए कम हो गए यहाँ ठीक से। ठीक ठीक, ओके ओके ओके, चाय पीजिए। बेगम कल हम आपकी बहुत सारी सेल्फी खींचेंगे। कुछ सेल्फी तो खुद खींचते हैं ना मियाँ। बुद्धू हो आप भी। शांति जी, आज ऐसा कटहल बना रहे हैं, बिल्कुल नॉनवेज का मजा मिल जाएगा आपको। अच्छा, तुमने बड़ा खाया है नॉनवेज, तुमको कैसे पता? अरे ऐसा कहा जाता है, ये लोग भी तो कहते रहते हैं हम लोग घास फूस खाते, तो क्या हम लोग घास फूस खाते हैं? जबरदस्ती। मियाँ हाँ? एक फोटो हमारी ऐसे निकाली कि है ना तारे भी आए हमारे साथ फोटो में। हाँ अल्लाह आई। बेगम दिन में तारे कहाँ नजर आएंगे? देखिए चांद को तारे दिखते हैं, आपको थोड़ी दिखेंगे। वह क्या, खींचिए ना, वो वाला तारा भी आना चाहिए, वो वाला। शांति भाभी। हाँ, एक बात बताइए, आपको कल फिर से कैसे प्लान आ गया पिकनिक मनाने का? अरे वो पिछली बार तुम्हारा गेम रह गया था ना, वो क्या नाम था उसका, सच और हिम्मत। तो हमने कहा कि आज खेल लेते हैं वो, क्यों मिश्रा जी? लेकिन ये तो चीटिंग है शांति जी, आपको पहले बताना चाहिए था। पहले क्यों बताना चाहिए था? बता तो रहे हैं अब। और तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा राज छुपा हुआ है जो इतना घबरा रहे हो? अरे नहीं नहीं शांति जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ हमारे अंदर भी कोई राज नहीं है, हम क्या बताएंगे? आपसे थोड़ी पूछा है? हमसे नहीं पूछा, हमसे पूछा ही नहीं तो हम क्या बताएंगे? अच्छा आ जाओ सब लोग आ जाओ, चलो खेल शुरू करें। हाँ हाँ ठीक है भाभी। मियाँ गोदी। आ जाओ। ये तो सरासर गलत है। लो फिर और सुन लो। अरे मिश्रा जी तुम क्या समझ रहे हो? हमारे अंदर इतना धैर्य है कि हम इंतजार करेंगे कि बोतल तुम्हारी तरफ जाके रुक जाए। अरे अपने आप घूम के रुक गई। बताओ तुम्हारे अंदर क्या राज है? ऐसी कोई बात नहीं है शांति जी। हाँ हाँ ना ना ना, कोई राजी नहीं है तो क्या बताएंगे हम? आपसे थोड़ी पूछ रहे हैं मियाँ। हमसे नहीं पूछा, हमसे पूछा ही नहीं, क्यों बताएं? हाँ तो बताओ मिश्रा जी, राज बताओ हमको। देखो हम चाहते तो बच्चों से भी पूछ सकते थे, लेकिन हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा राज है जिसको छुपाने के लिए तुमने घर में ये बात हमसे छुपाई कि राहुल घर में छिपा हुआ है। अरे कोई राज है ही नहीं। देखो मिश्रा जी, अगर तुम सीधे तरीके से नहीं बताओगे ना तो हमारे पास तरीके दूसरे भी हैं, समझ रहे हो ना? वो वाला तरीका भी है हमारे पास जिसमें तुम्हारी निकल आती है। वो आपकी किशमिश नानी, वो बस उसी में रह गया। हमारी किशमिश नानी इस दुनिया से चली गई और तुम हमको बताना भूल गए। वो दरअसल मुंह बंद रखो अपना बिल्कुल मिश्रा जी, ये कोई इतनी छोटी मोटी बात नहीं कि तुम बताना भूल जाओ। हाँ सही कह रही हैं शांति भाभी। मिश्रा भाईजान, आप इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकते हैं भाभी से? गलती तो हुई है शांति जी, उसके लिए हम शर्मिंदा हैं, लेकिन पता नहीं कैसे ये बात दिमाग से निकल गई। और वो खत 3 साल से हम ही लिख रहे थे ताकि आपको पता न चले। हम आपको बताना चाह रहे थे, लेकिन खत पढ़ करके आपकी खुशी देखी ना, तो बस फिर सोचा कि ये खुशी हम आपसे छीन नहीं सकते। मियाँ लेकिन आपकी ये बहुत बड़ी बेवकूफी है, बहुत बड़ी, कि आप इतनी बड़ी बात बताना भूल ही गए। तुम तो ज्यादा ना उछलो, समझे? तुम्हारे अंदर भी कोई राज दफन है, तभी तो तुम्हारी औलादें तुमको ब्लैकमेल कर रही थी। कोई राज नहीं है हमारा। सकीना, हमको बता दो क्या राज है तुम लोगों का? तुमको अम्मी जान की कसम है। अम्मी जान की कसम दे रही है मियाँ, रहने दीजिए। बता दीजिए। बता रहे हैं। देखिए वो राज दरअसल ये है, जब पिछली बार आप हमारे जन्मदिन की पार्टी पे आए थे ना, तो आपने
कबाब खाए थे। हाँ 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 हाँ, हमने खाया था, वेज कबाब था, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया टेस्ट था भाई। तो क्या हुआ? मटन सीख कबाब थे वो। तुम लोगों ने हम लोगों को मटन के कबाब खिला दिए मतलब। शांति भाभी, जानबूझ के नहीं खिलाया ना, ना ना, गलती से खिला दिया था। हम अभी तुम्हारी गलती सुधारे दे रहे, रुको तो।